ओम शांति। भविष्यवाणियाँ हो रही हैं सच 2026 की। देखिए क्या हो अगर आपसे कहें कि कलयुग का अंत भविष्य में नहीं होगा, क्योंकि वो तो पहले से ही हो रहा है। देखिए आप और हम सब एक ऐसे समय के परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं कि कोई ये मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं है, बल्कि ये स्वयं परमपिता परमात्मा के द्वारा बताए गए और हमारे धर्म ग्रंथों में लिखे गए आज के समाज के लिए धर्म ग्रंथ का अकाट्य सत्य है। और इन ग्रंथों में आज के समाज, आज की घटनाओं और यहाँ तक कि हमारी अपनी रिश्तों की भी ऐसी सटीक वर्णन किए गए हैं जो किसी के भी होश उड़ा सकते हैं। 90% लोग इन संकेतों को रोज देखते तो हैं पर समझ नहीं पाते हैं। आज इस वीडियो में हम उन भविष्यवाणियों का पर्दाफाश करेंगे जो एक एक करके हमारी आंखों के सामने सच हो रही हैं। सबसे पहले हम खोलेंगे 500 साल पुरानी भविष्य मलिका का वो रहस्य जिसके संकेत जगन्नाथपुरी में मिल रहे हैं। फिर हम जानेंगे महाभारत युद्ध के बाद स्वयं श्री कृष्ण ने आज के इंसानों के बारे में क्या चौंकाने वाली बात की थी। और फिर हम जानेंगे जो परमपिता परमात्मा ने सबसे पहले आज के समय और आज के युवाओं के लिए और वर्तमान में चल रही जो परिस्थितियां हैं उनके बारे में एक एक करके जो सटीक बताया था वो आज प्रैक्टिकल में पूरा होते हुए दिख रहा है। और फिर हम इन सभी कड़ियों को जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या महाविनाश का अंतिम काउंटडाउन क्या सच में शुरू हो गया है। तो चलिए समय के पहियों को पीछे घुमाते हैं। 16वीं सदी उड़ीसा के महान संत अच्युतानंद दास जी ने ताड़पत्रों पर एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है, आप सभी ने सुना होगा, भविष्य मलिका। इसमें उन्होंने कलयुग के और अंत के महाविनाश के बारे में स्पष्ट भविष्यवाणियां की हैं और उन्होंने साफ साफ कहा है कि जब अंत निकट होगा तो संकेत कहीं और से नहीं बल्कि स्वयं जगन्नाथपुरी के मंदिर से मिलेंगे और वो संकेत अब मिल रहे हैं। भविष्य मलिका में लिखा था कि मंदिर के त्रिदेवों के वस्त्रों में आग लगेगी। कुछ साल पहले इतिहास में पहली बार भगवान के वस्त्रों ने आग पकड़ी, ये पहला संकेत था। फिर 19 मार्च 2020 को मंदिर के शिखर पर लहराते पवित्र पावन ध्वज में आग लग गई। ये घटना भी ग्रंथ में शब्द सह लिखी हुई है, मानो कोई दिव्य पटकथा हमारी आंखों के सामने घटित हो रही हो। लेकिन सबसे डरावना संकेत तो तब मिला जब मंदिर के गुंबद पर गिद्ध और चील मंडराने लगे। सदियों से यह माना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कोई पक्षी नहीं उड़ता, लेकिन 2020 के बाद ये नियम टूट गया। ये जिसे मृत्यु का सूचक माना जाता है, गिद्ध जिसे मृत्यु का सूचक माना जाता है, और आप सभी जानते हैं मंदिर के नील चक्र पर बैठने लगे। और यही नील चक्र जिसे स्वदर्शन चक्र का प्रतीक माना जाता है, मई 2019 में आए एक फानी तूफान ने टेढ़ा हो गया। भविष्य मलिका कहती है कि जब नील चक्र झुकेगा तो समझ लेना महाविनाश का समय आ गया। एक के बाद एक मंदिर के गुंबद से पत्थर गिरने लगे हैं। जिस प्राचीन कल्प वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के बारे में लिखा गया था कि उसके गिरने के बाद महामारी फैलेगी, वो भी फानी तूफान में गिर गया। और उसके ठीक बाद पूरी दुनिया में कोरोना का वो तांडव देखा जिसने लाखों लोगों को निगल लिया। ये केवल संयोग नहीं हो सकता है, ये सब उसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा है जिसकी भविष्यवाणियां सदियों पहले कर दी गई थीं। लेकिन ये तो सिर्फ बाहरी भौतिक संकेत हैं। हमारे समाज और हमारे अंदर जो बदलाव आ रहे हैं उसके बारे में तो स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने भी बहुत पहले बता दिया था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, पांडव वन में थे। तभी युधिष्ठिर ने 2 सूंड वाले एक हाथी को देखा और हैरान होकर श्री कृष्ण जी से पूछा
कि इसका अर्थ क्या है। तब श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराए और बोले कि एक कलयुग के जाने का संकेत है और मेरा किसी स्थान पर गुप्त रूप से आने का संकेत है कि जब परमात्मा गुप्त रूप से इस सृष्टि पर आएंगे तो पहला संकेत होगा और इस कलयुग के जाने का वो पहला संकेत होगा कि इस युग में ऐसे लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। उनके दो चेहरे होंगे, वो सामने से आपका भला चाहेंगे लेकिन ठीक पीठ पीछे आपका शोषण करेंगे और उन्हीं का बोला बाला चलेगा। तभी अर्जुन ने एक ऐसे पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेदों के मंत्र लिखे थे, वेदों के मंत्रों की रचना थी, लेकिन वो मलेच्छ मांस खा रहा था। श्री कृष्ण जी ने समझाया कि कलयुग में जो लोग ज्ञानी और संत कहलाएंगे वो ही अत्याचार करेंगे। जब वो मलेच्छ का मांस का भक्षण करने लगे तो समझ लेना कि अब कलयुग का अंत निश्चित है और परमात्मा के आने का ये दूसरा संकेत होगा। तो धन के लिए वो किसी की भी जान लेने से हिचकिचाएंगे नहीं। क्या ये सब कुछ हमारे आसपास नहीं हो रहा है? श्री कृष्ण जी की भविष्यवाणियां यही नहीं रुकती हैं। भीम ने एक गाय को अपने बछड़े को इतना चाटते हुए देखा कि बछड़े की चमड़ी छिल गई। श्री कृष्ण जी ने कहा कलयुग में माता पिता अपने बच्चों को मोह में इतने अंधे हो जाएंगे कि उन्हें सही गलत का ज्ञान नहीं देंगे। उनका यही अंधा प्रेम उनकी संतान के पतन का मूल कारण बनेगा। और आज हम प्रैक्टिकल में ये होते हुए देख रहे हैं। और सहदेव ने देखा कि एक बड़े कुएं के चारों ओर छोटे छोटे कुएं हैं जो पानी से भरे हैं और बीच वाला जो विशाल कुआं है वो खाली है। श्री कृष्ण जी ने इसका अर्थ बताया। कलयुग में लोग दिखावे के लिए शादी विवाह और उत्सव में लाखों का खर्च कर देंगे और जो माता पिता हैं तो वो अपने उनके 4 बच्चे हों या 10 बच्चे हों तो उनको पाल पोस करके बड़ा कर देंगे। लेकिन जब माता पिता असहाय हो जाएंगे तब वो चारों बच्चे मिलकर के उस माता पिता को लास्ट तक खिला पिला नहीं पाएंगे और आज ये प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। तो यही निशानियां भगवान श्री कृष्ण ने बताई कि लोग अपने ऐशो आराम के लिए शादियों में लाखों रुपए उजाड़ देंगे, लेकिन जो पहले से ही संपन्न है उनके लिए तो गिफ्ट देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जो वास्तव में गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी कोई सहायता नहीं करेगा। श्रीमद् भगवत पुराण तो इससे भी एक कदम आगे जा कर के बताती है। उसमें लिखा है कि कलयुग में व्यक्ति की पहचान उसके गुणों से नहीं बल्कि उसके धन से होगी। विवाह एक समझौते जैसा हो जाएगा और समाज में तलाक, जिसे विवाह विच्छेद कहते हैं, वो आम बात हो जाएगी। संतान अपने माता पिता का अपमान करेगी और उन्हें घर से बाहर निकालकर वृद्ध आश्रम में छोड़ आएगी। क्या आज वृद्ध आश्रमों की बढ़ती संख्या इसी भविष्यवाणी को सच साबित नहीं कर रही है? जो भी आज आपको ये भविष्यवाणियां बताई हैं, क्या स्पष्ट रूप से आप इनको नहीं होते हुए देख रहे हैं? भविष्य मालिका सिर्फ सामाजिक पतन की ही नहीं बल्कि एक भयानक महाविनाश की भविष्यवाणी है। इसके अनुसार 2025 से 2028 के बीच में दुनिया में एक ऐसे महायुद्ध की आग में सुलझेगी जो इतिहास ने कभी नहीं देखा होगा। ये युद्ध धीरे धीरे परमाणु युद्ध में बदल जाएगा और जब ये महाविनाश थमेगा तो दुनिया की आबादी घटकर मात्र 64 करोड़ रह जाएगी। लेकिन इस अंधकार में भारत की एक निर्णायक भूमिका होगी। भविष्य मल्लिका कहती है कि ये युद्ध भारत को एक विश्व शक्ति के रूप में स्थापित करेगा, जो कार्य गुप्त रूप से परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर अभी वर्तमान समय में कर रहे हैं और पहचानने वाले इसको पहचान रहे हैं। जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब मेरा अवतरण होगा गुप्त रूप में, जब परमात्मा सृष्टि पर आएंगे तो पहचानने वाले ही उनको गुप्त रूप में पहचान पाएंगे, बाकी सब नहीं पहचान पाएंगे।
लेकिन ये भी कहा गया है कि इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी होगी। ग्रंथ में इस काल को अंधा पुष्टि कहा गया है, यानी कि अंधाधुंध पिसाई का दौर, जब युद्ध के साथ साथ भयंकर प्राकृतिक आपदाएं, नई नई बीमारियां और चारों तरफ अराजकता का माहौल होगा। तो सबसे चौंकाने वाली बात भविष्य मलिका में है। भविष्यवाणी कहती है कि समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और भगवान जगन्नाथ की पवित्र नगरी पूरी जलमग्न हो जाएगी। मूर्ति को एक नए स्थान पर ले जाना होगा। इतना विनाश, इतनी तबाही, तो क्या कोई उम्मीद नहीं बची है? इस अधर्म के अंधकार को मिटाने के लिए कोई आएगा? भविष्य मलिका और अन्य पुराण के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर है हाँ। जब अधर्म अपनी चरम सीमाओं पर होगा, तब भगवान गुप्त रूप में इस सृष्टि पर एक साधारण वेश में अवतार लेकर के आएंगे। उनका उद्देश्य होगा अधर्म का सर्वनाश और धर्म को पुनः स्थापना करना। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि भविष्य मलिका का भी दावा यह है कि भगवान का अवतरण जन्म भविष्य में नहीं होगा, बल्कि उनका अवतरण गुप्त रूप में हो चुका है। इस ग्रंथ के अनुसार हम अभी एक संधि काल में जी रहे हैं। एक युग का अंत और दूसरे की शुरुआत, बीच का समय है। समझो इस बात के लिए। और ये दावा है, ये वास्तविकता है, ये प्रैक्टिकल है कि अभी कलयुग का अंत है और सतयुग की शुरुआत होने वाली है। तो इन सभी संकेतों का अंतिम निष्कर्ष क्या है? क्या हम डर जाएं? नहीं, आपको डराने के लिए नहीं बता रहे हैं। ये भविष्यवाणियां हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको जगाने के लिए हैं। आपको एक चेतावनी है कि आप धर्म के मार्ग पर लौट आएं। यह एक अवसर है समझने का कि हम इतिहास के बहुत बड़े मोड़ पर आकर के खड़े हुए हैं। इस बात को आप समझो। अभी प्रैक्टिकल में वो ही समय चल रहा है। परमपिता परमात्मा अपना गुप्त रूप से वो कार्य कर रहे हैं और इस कलयुग का बिल्कुल अंतिम दौर है और नए युग की स्थापना का परमात्मा कार्य कर रहे हैं। आप भी उस युग की कार्य में, उस युग में अपना स्थान प्राप्त कर सकते हैं और आप परमात्मा से अपना संबंध जोड़ करके और अपने नए युग की शुरुआत में आप भी आ सकते हैं। ओम शांति।